ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट और अदालती गठजोड़ ने मुल्क में वो फजा बनाई कि मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। नतीजतन एक सफ़े की हुकूमत ने हाइब्रिड दौर की बुनियाद रखी और अस्करी, अदालती और सियासी किरदारों ने मुमलिकत को नए तजर्बे से दो चार किया। बहरहाल सियासी जमातें ये मामला अब फकत अल्लाह पर छोड़ चुकी हैं। इन ख्यालात का इजहार सहाफ़ी और एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में किया है। आसमा शिराजी का मजीद कहना है कि पाकिस्तान के मौजूदा बहरानों का एक हल सच्चाई कमीशन पर भी समझा जा रहा है, लेकिन सच ढूंढा नहीं जाता बल्कि सच का इदराक किया जाता है। क्या वतन अजीज में सच ढूंढने के लिए वाक़तन किसी कमीशन की जरूरत है? पाकिस्तान में कब कमीशन सच ढूंढ पाए? एबटाबाद कमीशन आज तक ये खोज नहीं लगा पाया कि उसामा बिन लादन धोखा दे रहा था या अमेरिका, हसास इदारा फरेब दे रहा था या हसास इदारे का सरबराह। अमेरिका ने पाकिस्तान को बताया कि उसामा हमारे यहाँ रिहाइश पजीर है या हमने उसामा का पता बताया। सलीम शहजाद जैसे नामी गिरामी सहाफ़ी के कत्ल के बाद तश्कील पाए जाने वाला कमीशन अपनी रिपोर्ट मंजर आम पर क्यों ना ला पाया? कमीशन भी चुप और किरदार भी खामोश। लापता अफराद कमीशन गुमशुदा अफराद का पता क्या लगाता? खुद चेयरमैन ही लापता हो गए। आसिमा शिराजी के मुताबिक पाकिस्तान की दो सियासी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने 2006 में मीसाक़े जमहूरियत में सच्चाई और मुफाहमत कमीशन के क़याम को भी मुआहदे का हिस्सा बनाया और तय पाया कि मसनद इक़्तिदार में आने के बाद माजी में पाकिस्तान की जमहूरियत को लाहक खतरात, एजेंसियों और फौज की बार बार मुदाखलत के असबाब और किरदार ढूंढे जाएंगे। मगर दोनों जमातें इक़्तिदार में आते ही न सिर्फ सच ढूंढना भूल गईं बल्कि सच बताना भी फरामोश कर बैठी। आसिमा शिराजी के बकौल दो जमातों के मुआहदे ने इस्टेब्लिशमेंट को तीसरी राह दिखाई और तहरीक इंसाफ बज़ाहिर किंग्स पार्टी मगर मकबूल रहनुमा के साथ मकबूलियत की सनत पा गई। इस तफसील में जाए बगैर के 2014 के धरने में तहरीक इंसाफ किसका और क्यों कांधा बनी, ये जानना जरूरी है कि उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट सियासी अदवार में मुसलसल मुतहर्रिक रही, यहाँ तक कि फैजाबाद धरने तक की नौबत आ पहुंची। आसमा शिराजी का मजीद कहना है कि अच्छा होता अगर इस सिलसिले में सियासी जमातें एक जगह इकट्ठी होती, मगर सच तो ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट के कांधे तलाशने वाली सियासी जमातें ये सच कैसे तस्लीम करेंगी कि आमरीतों का साथ किस किस ने कब कब दिया और कहां कहां जमहूरी निजाम में नकब लगाई गई। ये काम अब अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। आसिमा शिराजी के मुताबिक फैजाबाद धरना केस एक टेस्ट केस के तौर पर क्यों नहीं लाया जा सकता? क्यों ना पता लगाया जाए कि सियासत में मुदाखलत और तशद्दुद का रास्ता किस तरह इख्तियार किया गया, और क्यों ना ये सच सामने लाया जाए कि चंद अफराद की जाती मफादात ने मुमलिकत को किस हद तक नुकसान पहुंचाया। आसिमा शिराजी का कहना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के ये जुमले कि जजा सजा बाद में होगी, कम अज कम एतराफ जुर्म तो कर लें, एक नई मंजिल की जानिब पेश कदमी हो सकती है। जरूरी नहीं कि सजा दी जाए, मगर यह जरूरी है कि गुनाह की निशानदही की जाए। जरूरी नहीं कि गुनाहगार को संसार किया जाए, मगर यह जरूरी है कि गुनाह शुमार किए जाएं। जरूरी नहीं कि कसूरवार को कटहरे में खड़ा किया जाए, मगर यह जरूरी है कि सवाल किए जाएं। जमहूरियत के साथ क्या वारदात हुई, निजाम कार को किस तरह प्रगंदा किया गया, मईशत किसके तजर्बों की भेंट चढ़ी, समाज क्यों तकसीम हुआ, इन सब सवालों के जवाब सच बोलने में, सच कहने में और सच का इदराक करने में ही हैं। सियासी रहनुमाओं से नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना केस के तनाजुर में कम अज कम राह का तयन कर सकती है ताकि कोई मंजिल तो मिले। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।